Good morning, students. Let's do long question and answer from the chapter from the diary of Anne Frank, written by Anne Frank, from the book First Flight for class 10th. First long question is: paper has more patience than people elucidate, or paper has more patience than people. Do you agree with the statement? Justify your answer. इस क्वेश्चन के बाद आप पहले आंसर लिखें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जब करवाया जाएगा फिर आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। आंसर इज पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल इज अ सेइंग। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल ये एक कहावत है। इट इज़ गिवन इन द चैप्टर विद द पर्पज। इसका इस चैप्टर के अंदर एक उद्देश्य के साथ दिया गया। दिस पर्पज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑथर्स राइटिंग हर डायरी। इसका पर्पज ये है कि ऑथर के द्वारा जो डायरी लिखी जाती है उस कंटेक्स्ट में इसको यूज़ किया गया है। एंड अ डायरी हैज़ द पेज इज मेड ऑफ पेपर। एक डायरी के जो पेज होते हैं पेपर के बने होते हैं। पेपर इज इक्वेटेड हेयर विद द पीपल फॉर पेशेंस। यहाँ पर पेपर के कंपैरिजन किया गया है पीपल के साथ पेशेंस के संदर्भ में, धैर्य के संदर्भ में। पेशेंस इज एसोसिएटेड विद द लिविंग बींग्स। पेशेंस जो धैर्य है वो जो जीवित प्राणी उनके साथ जुड़ा। पीपल कैन लूज इट, लेकिन लोग इनको खो सकते हैं, धैर्य खो सकता है। सो पेशेंस इज अ वर्च्यू। तो इसलिए जो पेशेंस है, धैर्य, वो गुण है। पेपर इज अ डेड थिंग। वो पेपर एक निर्जीव वस्तु है। यू कैन डू एनीथिंग टू अ पीस ऑफ पेपर। आप पेपर के पीस के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। यू किक इट, टीयर इट, थ्रो इट, सिंक इट, डाउन इट, ईट इट। आप इसको किक कर सकते हैं, टीयर कर सकते हैं, फेंक सकते हैं, उसको डुबो सकते हैं, ड्रोन कर सकते हैं, खा सकते हैं। इट वुड नॉट लूज इट्स पेशेंस। लेकिन ये अपनी पेशेंस कभी नहीं खोएगा। बट इट इज़ नॉट एज सच विद द पीपल। लेकिन ऐसा लोगों के साथ नहीं है। सो पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। इसलिए पेपर में ज़्यादा पेशेंस है लोगों के कंपेरिजन में। आई एग्री विद द स्टेटमेंट। मैं इस स्टेटमेंट से सहमत हूँ। एज इट इज़ ट्रू, क्योंकि यह सच है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एन's लाइफ और गिव अ ब्रीफ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन फ्रैंक। आंसर इज एन वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। एन का जन्म 12 जून 1929 को। सी लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन फ्रैंकफर्ट। वो अपने माता पिता के साथ रहती थी फ्रैंकफर्ट में जब तक सी वॉज वो 4 साल की थी। देन हर फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। फिर उसके पिताजी हॉलैंड चले गए 1933 में। हर मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड। और उसकी जो मदर थी एडिथ होलैंडर फ्रैंक वो भी हॉलैंड चली गई उनके साथ। सी एंड हर सिस्टर मार्गोट वर सेंट टू आइचन। उसको और उसकी सिस्टर मार्गरेट को आइचन भेज देगा। दे स्टेट विद देयर ग्रैंड मदर। वहाँ पर वो अपने ग्रैंड मदर के साथ रुके। मार्गोट एंड सी वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गरेट और वह दिसंबर में हॉलैंड गए। एन फॉलोड हर इन फरवरी। और एन उनके पीछे पीछे फरवरी में। सी वॉज ट्रीटेड एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट। मार्गरेट के लिए उसको एक बर्थडे प्रेजेंट के तौर पे ट्रीट किया गया। सी स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। और उसने अपने पढ़ाई मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में शुरू की। सी स्टेड देयर अंटिल सी वॉज 6। और वो वहाँ पर तब तक रही जब तक वो 6 साल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे आप लोग। वो क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3, फिर ये क्वेश्चन 4 बनेगा, क्वेश्चन 5 बनेगा। यानी जैसे जैसे आपको जो सा क्वेश्चन उसको क्वेश्चन नंबरिंग अपने हिसाब से करेंगे। वाई डिड मिस्टर किसिंग पनिश हर। मिस्टर किसिंग ने एन फ्रैंक को क्यों पनिश किया। आंसर इज मिस्टर किसिंग वॉज एन्स मैथ्स टीचर। मिस्टर किसिंग एन का मैथ टीचर था। ही वॉज अनॉयड विद हर बिकॉज शी टॉक टू मच इन द क्लास। वो उसके साथ चिंतित था, मतलब उससे दुखी था क्योंकि वो क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करती थी। ही गेव हर सेवरल वार्निंग। उसने उसको काफ़ी वार्निंग भी दी। एन कुड नॉट चेक हर सेल्फ। लेकिन एन अपने आप को रोक ना पाई। चेक मतलब तो स्टॉप। सो ही गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क। तो इसलिए उसने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। इट वाज एन एसे टू बी रिटन ऑन अ चैटर बॉक्स। और ये होमवर्क था चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखना। सी रोट इट डाउन। उसने इसको लिखा। सी रोट दैट स्टूडेंट हैड टू बी टॉकेटिव। उसने लिखा कि एक स्टूडेंट को बातों नहीं होना चाहिए। बट एंड टॉक। लेकिन एंड बातें करती। सी डिड नॉट स्टॉप टॉकिंग इन द क्लास। उसने क्लास में बातें करना बंद नहीं किया। ही गेव हर टू राइट अदर एसे। उसने उसको एक दूसरा ऐसे दिए लिखने के लिए। एन इनकॉर्जिबल चैटर बॉक्स। एक ऐसा चैटर बॉक्स, ऐसी बातों नहीं व्यक्ति जो सुधर ना सके। बट सी अगेन स्टार्टेड टॉकिंग। लेकिन उसने दोबारा फिर बातें करना शुरू कर दिया। दिस टाइम मिस्टर किसिंग गेव हर द 3rd ऐसे टू राइट।
इस प्रकार मिस्टर किसिंग ने उसको तीसरा ऐसे दिए लिखने के लिए। इट वॉज टू बी ऑन क्वैक 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 साइड मिस्टर चैटरबॉक्स, यानी मिस्टर चैटरबॉक्स के द्वारा बोला गया क्वैक क्वैक क्वैक, ये टॉपिक दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पनिशमेंट, क्या पनिशमेंट गिवन की गई उसके द्वारा। आंसर इज द पनिशमेंट वाज मोर होमवर्क इन एडिशन टू द यूजुअल वन, यानी आमतौर पर जो काम दिया जाता था घर का काम उससे ज़्यादा होमवर्क देना। इट वाज टू राइट एन एसे अ चैटर बॉक्स एंड थॉट ऑन इट, एक चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे लिखना था। उसने सोचा शी रोट दैट टॉकिंग वाज अ स्टूडेंट ट्रेट, उसने लिखा कि टॉकिंग करना एक स्टूडेंट की गुण होता है। शी आल्सो रोट दैट शी कुड नॉट क्योर हरसेल्फ ऑफ टॉकिंग, उसने कहा कि वो अपने आप को बातें करने से नहीं रोक सकती, क्योर ट्रीट नहीं कर सकती। इट वाज बिकॉज हर मदर आल्सो टॉक्ड मच, क्योंकि उसकी माँ भी बहुत बातें करती थी। बट एन डिड नॉट स्टॉप टॉकिंग मच, लेकिन एन ने ज़्यादा बातें करना बंद नहीं किया। शी टॉक्ड सो मच अगेन, वो दोबारा फिर उतनी बातें करती। सो ही गेव हर टू राइट अनदर एसे एज ए पनिशमेंट, तो इसलिए उसने उसको दूसरा एसे दिया पनिशमेंट के तौर पे। इट वाज एन इनकॉर्जिबल चैटर बॉक्स बट शी अगेन स्टार्टेड टॉकिंग, लेकिन उसने दोबारा फिर शुरू कर दिया बातें करना। दिस टाइम मिस्टर किसिंग गेव हर द थर्ड एसे टू राइट, इस प्रकार मिस्टर किसिंग ने उसको तीसरे एसे दिए लिखने के लिए। इट वाज टू बी ऑन क्वैक 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 साइड मिस्टर चैटर बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड एन फाइनली स्टॉप मिस्टर किसिंग फ्रॉम पनिशिंग हर, एन ने आखिरकार कैसे मिस्टर किसिंग को उसको दंड देने से रोका। आंसर इज एन डिड नॉट स्टॉप टॉकिंग इन द क्लास, एन ने क्लास में बातें करना बंद किया। सो मिस्टर किसिंग अगेन गेव हर अनदर एसे एज ए पनिशमेंट, तो उसने दोबारा ऐसे दिया लिखने के लिए, ये था इट वाज क्वैक 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 साइड मिस्टर चैटर बॉक्स। ही हैड फिनिश हर स्किल इन राइटिंग ऑन दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट पर लिख कर उसकी जो लिखने की क्षमता थी वो खत्म हो चुकी थी। सो एन रोट द ऐसे इन वर्स, तो इसलिए एन ने वो जो ऐसे लिखा कविता की फॉर्म में लिखा, वर्स होता है पोएटिक फॉर्म। इट वाज मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑनर, मिस्टर किसिंग उसके ऊपर एक जोक कहना चाहता, मजाक उड़ाना चाहता था। सो सी मेड इट ऑन हिम, तो उसने ये मजाक उसके ऊपर ही खेल दिया। एंड रोट अ पोइम, एंड ने एक पोइम लिख दी। इट वाज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स, एक डक एक बत्तख और पिता हंस के बारे में जिसके 3 बच्चे थे। द फादर बीट द डकलिंग्स टू डेथ, पिता ने उन डकलिंग्स को मार दिया काट कर। बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करते थे। इनडायरेक्टली एंड मेड मिस्टर किसिंग द फादर ऑफ द डकलिंग्स, एंड ने मिस्टर किसिंग को डकलिंग्स के फादर के तौर पे दिखाया। इट वाज एन इंसल्ट, ये एक इंसल्ट था बटा इन अ लाइटर ह्यूमर, लेकिन हाँ हल्की सी हंसी के साथ। बट ही टुक इट लाइटली, लेकिन उसको इस हल्के से लिए देर आफ्टर ही नेवर फिनिश्ड इट, उसके बाद उसने उसको कभी भी फिनिश नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हेल्प्ड एन इन राइटिंग द एसेज एंड हाउ, एन की राइटिंग एसे लिखने में किसने मदद करी एंड हाउ कैसे। आंसर इज एन कंटिन्यू टॉकिंग इन द क्लास, एन क्लास में बातें किया करती। मिस्टर किसिंग गेव हर 2 एसेज टू राइट एज अ पनिशमेंट, मिस्टर किसिंग ने उसको 2 ऐसे दिए पनिशमेंट के तौर पर। इन हर सेकंड ऐसे सी स्ट्रेस दैट टॉकिंग वाज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, दूसरे ऐसे में उसने कहा कि बातें करना एक स्टूडेंट की गुण होता है। हाउएवर शी वुड डू हर बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, लेकिन उसने कहा कि वो पूरी कोशिश करेगी उसको अंडर कंट्रोल रखने की। आफ्टर रीडिंग इट मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ, इसको पढ़ने के बाद मिस्टर किसिंग काफ़ी हंसा। हाउएवर ही गेव अनदर ऐसे क्वैक 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 साइड मिस्टर चैटरबॉक्स बिकॉज ही स्पोक अगेन द क्लास, लेकिन उसने उसको दूसरा ऐसे दिया क्वेक 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 साइड मिस्टर चैटरबॉक्स के टॉपिक के ऊपर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी क्लास में। एंड हैड स्पेंट हर इंटेलिजेंस इन राइटिंग ऐसे ऑन द सेम टॉपिक पर ऐसे लिखने में एन की जो इंटेलिजेंस थी वो ख़त्म हो चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, अब ये कोई नई चीज़ करने का समय था, समथिंग ओरिजिनल। हर फ्रेंड सैन वॉज गुड एट पोइट्री, उसकी जो फ्रेंड थी सैन वो पोइट्री लिखने में अच्छी थी। सी ऑफर्ड एन टू हेल्प हर राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड इन वर्स, उसने कहा कि वो एन की मदद करेगी ऐसे को लिखने में शुरू से लेकर अंत तक पोइटिक फॉर्म में। दिस वॉज समथिंग वंडरफुल एंड न्यू, एक बिल्कुल अजीब और नया था। मिस्टर किसिंग ट्राई टू प्ले अ जोक ऑन हर, मिस्टर किसिंग प्रयास कर रहा था उसके साथ मजाक करने के। सी वुड मेक श्योर दैट जोक वाज ऑन हिम, अब उसने भी यकीन दिलाया कि जोक अब उसके ऊपर होगा। सो एन रोट द सीन
वर्ड्स हेल्प्ड बाय सैन, तो इसलिए उसने एक ऐसे लिखा वर्ड्स फॉर्म में जिसकी मदद करी सैन ने। एंड द लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक थ्रो लाइट ऑन टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप क्लास एटमोसफेयर एंड डिसिप्लिन्स। इस चैप्टर से टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप क्लास एटमोसफेयर और डिसिप्लिन के ऊपर लाइट थ्रो करनी है। राइट अ पैराग्राफ ऑन द वैल्यूज ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ स्कूल एंड हाउ फार दिस वैल्यूज आर नेसेसरी फॉर लर्निंग एंड लाइफ। तो इनके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है इन वैल्यूज़ के ऊपर कि ये स्कूल के इन एस्पेक्ट्स की क्या कीमत है और ये ज़िंदगी में लर्निंग में लाइफ में कैसे नेसेसरी है। अगर आपको पैराग्राफ लिखने के लिए आ जाए तो फिर आप इसका ये टॉपिक बना देंगे, हेडिंग बना देंगे ऑन टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप क्लास एटमोसफेयर एंड डिसिप्लिन। अगर नहीं तो फिर आप लोग यहाँ से सीधा आंसर लिखना शुरू कर देंगे। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक थ्रोज लाइट ऑन टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। ये चैप्टर टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के ऊपर क्लास एटमोसफेयर डिसिप्लिन टीचिंग के ऊपर प्रकाश डालता है। मिस्टर किसिंग इज एन टीचर, मिस्टर किसिंग एन का टीचर है। ही पनिशेस हर फॉर स्पीकिंग इन द क्लास, वो उसको क्लास में बात करने के लिए दंड देता है। दिस पनिशमेंट इज फॉर लर्निंग, यार ये जो पनिशमेंट दी लर्निंग के लिए। सो ही कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर पनिशिंग एंड, तो इसलिए उनको ब्लेम नहीं किया जा सकता एन को पनिशमेंट देने के लिए। एक्चुअली ही रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ अ टीचर, वास्तव में वो एक टीचर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता था। एनी टीचर कैन टीच व्हेन द स्टूडेंट स्पीक वाइल, एनी टीचर कैन नॉट टीच व्हेन द स्टूडेंट स्पीक वाइल ही और शी इज टीचिंग। जब कोई टीचर पढ़ा रहा हो तो और कोई बच्चा बोल रहा हो तो वो पढ़ा नहीं सकता। दिस वे टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप शुड बी स्केयर्ड एंड रेस्पेक्टफुल, इसलिए टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप पवित्र और रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। इट इज़ अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन एंड कॉन्जेनियल क्लासरूम एटमोसफेयर। कॉन्जेनियल का मतलब होता है कॉर्डियल, हार्टली, फ्रेंडली एटमोसफेयर होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए क्लास में। इट शुड बी प्रॉपर फॉर टीचिंग कैन नॉट बी डन व्हेन इट इज़ नॉट प्रॉपर, क्योंकि ये प्रॉपर होना चाहिए, अगर ये प्रॉपर नहीं है तो टीचिंग नहीं हो सकती। गुड टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इज शोन इन व्हाट किसिंग डज। गुड टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप उसमें दिखाया कि किसिंग ने क्या किया एंड व्हाट एंड डज और एन ने क्या किया। शी टर्न्स द ह्यूमर ऑन मिस्टर किसिंग हिमसेल्फ इन हर लास्ट एसे, उसने अपने लास्ट एसे में ह्यूमर को मिस्टर किसिंग की तरफ ही मोड़ दिया। ही अंडरस्टैंड एंड लाफ्स विद द एंटायर क्लास, उसने उसको समझा और पूरी क्लास के साथ हंसा। दिस हेल्दी रिलेशनशिप शुड बी द बेसिस ऑफ अदर वैल्यूज रिलेटिंग टू लर्निंग इन स्कूल्स। ये जो हेल्दी रिलेशनशिप है स्कूल्स में लर्निंग से रिलेटेड जितने भी दूसरी वैल्यूज उनके साथ कनेक्टेड होना चाहिए। स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।